हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको मोल प्रभाग बताएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, काफ़ी सरल बताएंगे। बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। काफ़ी सरल है स्टूडेंट डिफिनेशन, फिर से सुन लीजिए। बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। काफ़ी इजी है परिभाषा। यदि किसी द्विअंगी बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या m(n), ठीक है, एवं विलायक के मोलों की संख्या N है, तब यहां लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित विभिन्न पदार्थ, ये जितने घटक होंगे उनकी मोलों की संख्याओं के अनुपात को क्या कहेंगे, उस घटक का मोल प्रभाज कहेंगे। तो यहाँ पर विलेय है और विलायक है तो n+n आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ध्यान रखना, जिसका हम लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज तो विलेय के मोलों की संख्या आएगा, नीचे बिलियन में उपस्थित सभी पदार्थों की मोलों की संख्याओं के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहा जाता है, उस हिसाब से लिख लेंगे। एवं विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा N/N+N। ये हमारा सूत्र आ गया है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल एक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। एवं विलायक का मोल प्रभाज आ गया N/N+N। अब यहाँ पे चूंकि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये सूत्र आप लोग ध्यान रखना, पीछे हम बता भी चुके हैं। अतः अब क्या आ जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर हम लिख लेंगे
यन जैसे लिखा है विलेय का मूल प्रभाव, तो स्मॉल w बटे स्मॉल m लिख लिया। अभी लिख देंगे स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या, और n की जगह पे आ जाएगा स्मॉल m, स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस n की जगह लिखेंगे कैपिटल W बटे कैपिटल M। अभी नीचे लिख देंगे एवं विलायक का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल W आ जाएगा, कैपिटल W बटा कैपिटल M, नीचे हम सेम लिखेंगे स्मॉल w बटे स्मॉल m, कैपिटल W बटा कैपिटल M। अब यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ पर जो चीज़ें हैं लिखा है हमने ना उनका नाम लिख दें। जहाँ पर स्मॉल w क्या होगा, विलेय का भार, विलेय का भार काहे में, ग्राम में, ऐसा हम लिख सकते हैं। और स्मॉल जो m होगा ये होगा विलेय का अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार। यदि हम कैपिटल W की बात करें तो यह है विलायक का भार ग्राम में, और कैपिटल M जो है वो है विलायक का अणुभार। ये हमारा यानी ये डिफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना जो कि हम नोट में लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल लगाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये सूत्र तो हमारे यूज ही होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना, बिलियन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के, या कह सकते हैं विभिन्न पदार्थों का, या कह सकते हैं बिलियन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का, ऐसे लिख लेते हैं, मोल प्रभाजों का योग एक होता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा, बिलियन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाला है, ठीक है, और उसमें हमको विलायक जो चीज़ दी गई उसका मोल प्रभाज निकालना है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, आप एक से घटा दोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से तभी हमने लिख दिया नोट में, बिलियन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। यानी अलग अलग मोल प्रभाज जितने भी पदार्थ होंगे उनका निकालेंगे, उनका टोटल यदि करेंगे तो एक ही आएगा। तो अब एक का यदि हम निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने की जरूरत नहीं है, एक से हम घटा देंगे, या आप इस सूत्र का यूज करके भी लगा सकते हो। इस प्रकार से ये मोल प्रभाज समाप्त हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।